हाँ जी, नमस्कार भाई। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रीइंफोर्समेंट के बारे में। तो हमने जहाँ पर अपनी क्लास को रोका था, वो था प्राइमरी और सेकेंडरी रीइंफोर्सर के ऊपर। प्राइमरी और सेकेंडरी रीइंफोर्सर का डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता रहता है। तो ये मैंने बताया भी था कि प्राथमिक पुनर्बलक में क्या चीजें शामिल होती है और सेकेंडरी में क्या शामिल होता है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक छोटा सा टर्म हम इसमें ऐड कर सकते हैं, दैट इज कि जो प्राइमरी रीइंफोर्सर होता है ये क्या करता है, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होता है। बायोलॉजिकली का मतलब है जैविकीय रूप से, जैविकीय रूप से महत्वपूर्ण है। जैविकीय रूप का मतलब है कि जो हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। डिटरमाइंड ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल यानी कि प्राणी के सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल का डिटर्मिनेंट होता है। सर्वाइवल का मतलब है जिंदा रहना, जीवित रहने के लिए। फॉर फॉर लिविंग, लिविंग के लिए जरूरी है, लिविंग के लिए जरूरी है। तो ऐसी चीजें जो लिविंग के लिए जरूरी है वो किस में आती है, प्राइमरी रीइंफोर्सर के अंतर्गत। अब इसी में सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीइंफोर्सर। जो प्राइमरी रीइंफोर्सर होते हैं उन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी और चीज में आ जाए, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई अगर हमें कोई चीज चाहिए तो वी नीड मनी, लेकिन हम पैसा खा नहीं सकते, लेकिन खाने के लिए पैसा चाहिए होता है। देखिए पैसा हम खा नहीं सकते, उससे पेट नहीं भरेगा, तो सर्वाइवल के लिए पैसा जरूरी नहीं है। लेकिन जो चीजें सर्वाइवल के लिए जरूरी है उनके लिए पैसा जरूरी है, तो वहां पर क्या आ जाता है, पैसा। इसी तरह प्रेज, भाई समाज में अगर आपकी तारीफ होती है, आपकी रिस्पेक्ट है, इज्जत है, तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन इससे आप जिंदा तो नहीं रहोगे। लेकिन अगर आप जीवित है तो ये आपकी मदद करता है इस चीज में भी। प्रेज आपके हेल्प करता है किस चीज के लिए, रेनफोर्समेंट या सर्वाइवल में। एक तरह कह सकते हैं प्राइमरी जो रेनफोर्सर होते हैं उनके लिए प्रेज भी हेल्प कर देता है। तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव साइड वो प्रोवाइड करता है। तो ये सब किस में आता है, सेकेंडरी रेनफोर्सर में। करते हैं अगली बात, टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट। अब ये जो हमने किया प्राइमरी और सेकेंडरी रेनफोर्सर, इसी तरह आ जाता है रेनफोर्समेंट के टाइप। रेनफोर्समेंट के टाइप की अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो आई होप ये ज्यादा ठीक दिखाई दे रहा होगा आप। Yes. तो टाइप में आ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके एग्जामिनेशन के लिए भी। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट यानी कि धनात्मक पुनर्बलन, rewarding the person with a motivating item after the behavior is achieved। आप जो भी व्यवहार चाहते हैं, यानी कि जो भी आप अपेक्षित व्यवहार चाहते हैं, अपेक्षित व्यवहार, ये जब अचीव हो जाए यानी कि प्राप्त हो जाए, ये जब प्राप्त हो जाता है तो इसके प्राप्त होने पर आप जो मोटिवेटिंग आइटम प्रोवाइड करोगे, यानी कि जिससे ऑर्गेनिज्म को क्या मिले, अभिप्रेरणा मिले या वो और ज्यादा प्रेरित हो। तो अपेक्षित व्यवहार प्राप्त हो जाने पर जो अभिप्रेरक दिए जाते हैं वो पॉजिटिव रिइंफोर्सर कहलाते हैं। उन्हें हम कहते हैं धनात्मक पुनर्बलक। जैसे किसी बच्चे ने अच्छा काम किया, आपने क्या किया, उसको टैप किया। प्रेज करना ये मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, मोटिवेटिंग आइटम होता है। सेम वे में बच्चे ने अच्छा काम किया, उसने होमवर्क कंप्लीट किया है, बिहेव अच्छा किया है, किसी की मदद की है, झूठ नहीं बोला है, रूल्स फॉलो किए हैं, इनके बदले अगर आप बच्चे को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, गेम का एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, उसे टोकन प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को स्टार प्रोवाइड करते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। क्लियर। यहां पर आप चाहे तो प्राइमरी रीइंफोर्सर का यूज कर सकते हैं, चाहे तो सेकेंडरी का। इट्स ऑन यू कि आप किसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। सेकेंड आता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि ऋणात्मक पुनर्बलन।
अब जैसा कि नाम ही दिखा रहा है नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइड अपने आप ही क्या करती है, एक बैड इफेक्ट डालती है। लेकिन ये क्या है, रेनफोर्समेंट है। जैसा हमने डेफिनेशन में किया था, जो आपके व्यवहार की गति बढ़ाती है, इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ डूइंग वर्क, वो रेनफोर्समेंट होता है। तो ये जो नेगेटिव होता है ये भी अच्छा असर डालता है। कैसे? स्टिमुलस इज रिमूव्ड आफ्टर अ स्पेसिफिक बिहेवियर इज शोन। इसमें क्या करते हैं, ऐसा कोई भी उद्दीपक या ऐसी कोई भी चीज जिससे आपको परेशानी होती है उसको हटा दिया जाता है। यानी कि उद्दीपक को हटा देना, ये आता है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के अंतर्गत। जैसे अगर आप गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद आपने गाड़ी स्टार्ट की और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, तो क्या होगा, एक साउंड आता है, आवाज आती है जो आपको बार बार परेशान करती है। वो साउंड क्या है, स्टिमुलस है। वो स्टिमुलस आपको बार बार क्या कहता है, रिमाइंड कराता है कि आपने गलती की है। आपने क्या किया, सीट बेल्ट लगा लिया। जैसे ही आपने सीट बेल्ट लगाया, जो स्टिमुलस था वो रिमूव हो गया, ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। सेम वे में अगर पेरेंट्स बच्चों के लिए इस तरह की चीजों को हटा देते जो उनके लिए कैसी होती है, अनप्लेजेंट होती है, तो बच्चे के लिए वो क्या हो जाता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाता है। और आगे तक उसके व्यवहार में ये चीज दिखाई देती है कि उसका व्यवहार पहले के मुकाबले बेहतर हो गया है। आजकल क्या है, गाड़ियों में बैक सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, अदरवाइज बजर साउंड बजता रहेगा। तो जो बच्चा पहली बार पीछे की सीट पर बैठता है और बेल्ट नहीं लगाता और वो आवाज बार बार होती है, तो बच्चा भी कई बार परेशान हो जाता है कि आवाज कैसी आ रही है। लेकिन जैसे वो बेल्ट लगाता है, आवाज खत्म हो जाती है। अगर नेक्स्ट टाइम जब वो गाड़ी में बैठेगा, तो पहले बार में उसने लगाया, मान लीजिए कि बजर साउंड बजने के काफी देर के बाद, तो सेकंड डे वो बजर साउंड बजने के बाद ही लगा लेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो जैसे ही गाड़ी में बैठेगा, तो बैठते ही सबसे पहले बेल्ट लगाएगा, बजर साउंड बजने ही नहीं देगा। तो उसका व्यवहार पहले के मुकाबले अब बेहतर होता जा रहा है। इसीलिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बेशक से नाम आ रहा है नेगेटिव, लेकिन ये अभी भी कैसा असर डालती है, बेहतर असर डालती है। और दोनों ही रीइंफोर्समेंट के जो प्रकार है, ये व्यवहार को बेहतर बनाते हैं, व्यवहार को बेहतर बनाते हैं, ये याद रखिएगा। ये तेजी लाते हैं आपके व्यवहार में। तो ये है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पहली बात तो ये अलग अलग टर्म बनती है। तो दोनों टर्म्स को हम अब एक बार सिंगल अलग अलग करके एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं और देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस बनता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले किससे, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अभी हमने किया था। इंक्रीज अ बिहेवियर बाय रिमूविंग अ नेगेटिव एसोसिएशन। जो भी आपके व्यवहार करने से, यानी कि आप जो अनुक्रिया कर रहे हैं उसके साथ जो चीज जुड़ी हुई है, एसोसिएशन मतलब जो चीज जुड़ी हुई है, अगर आप उसको हटा देते हैं तो आपका व्यवहार, बेल साउंड सॉरी बजर साउंड और सीट बेल्ट लगाने के साथ एसोसिएट है क्या, बजर साउंड का बजना। तो जैसे ही आप सीट बेल्ट लगाओगे, उसके साथ जो एसोसिएट था यानी कि जुड़ा हुआ था क्या, बजर साउंड, वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये किसका एग्जांपल बनता है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट का। हियर वी टुक अवे, इसमें होता क्या है कि हम चीजों को हटाते हैं, चीजें हटाई जाती है। लेकिन कैसी चीज हटाई जाएगी, ऐसी चीजें जो आपके लिए सुखदाई नहीं दुखदाई है। चीजें मतलब दुखदाई, दुखदाई इंग्लिश में हो जाता है आपका अनप्लेजेंट। ऐसी चीजें जो प्लेजेंट नहीं है, आपके लिए बेहतर नहीं है बल्कि खराब है। आपने अगर देखा होगा, जब आप सोते हैं और आप एक अलार्म लगाते हैं, तो सुबह वो अलार्म बहुत आपके लिए कैसा होता है, बहुत अच्छा लगता है या बुरा लगता है। तो अगर अच्छा लगता है किसी को अलार्म का बजना, कि भाई वो बजता रहे और बजता रहे और आपको मजा आ रहा है, तो वो तो क्या हो गया, प्लेजेंट हो गया। लेकिन सुबह के टाइम पर जब अलार्म बजता है, तो आप लोगों को खुद आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल बदला हुआ सा होता है।
कि अलार्म लगा किसने दिया, चाहे रात को आप खुद लगा के सोए थे, लेकिन उस वक्त कैसा लगता है, वो बहुत बुरा लगता है और आपका मन ऐसा करता है कि अलार्म लगाने वाले को ही पकड़कर पीटे। फिर याद आता है कि खुद ही लगाया था, तो आप उसको क्या करते हैं, बंद करते हैं। ये जो बंद करने की आपकी स्पीड होती है, ये आपकी तेज होती है जैसे ही अलार्म की आवाज आती है। पहले दिन आप नींद में उठकर ढूंढेंगे कहाँ है और तब बंद करेंगे। अगर आपने मोबाइल में लगाया है तो मोबाइल में भी आप क्या करते हैं, एक दिन आपसे गलती से क्या होगा, स्नूज बटन दबेगा। स्नूज का मतलब है थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया, उसके बाद वो फिर से बजेगा। फिर आप धीरे धीरे देख के चेक करके आप उसको कैंसिल करना सीखते हैं। और वो कैंसिल करना सीखना आपका ज्यादा तेजी से होता है। जैसे ही आप उसे कैंसिल करते, सही व्यवहार आपने किया, क्या हुआ, उस अलार्म के बजने की आवाज हट गई, रिमूव हो गई और आपने खुद ही दूर कर दी। तो व्यवहार अगर आपने ठीक किया, आप उठकर बैठ गए हैं, तो आप क्या करेंगे, अलार्म को आराम से बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप उठ के ही नहीं बैठे हैं, तो अलार्म बजता रहेगा और आप परेशान होते रहेंगे। तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में आपका व्यवहार अगर अच्छी डायरेक्शन में जाता है, तो जो बुरा जो स्टिमुलस है वो ऑटोमेटिकली दूर होता चला जाता है। बात करते हैं पनिशमेंट पे, डिक्रीज अ बिहेवियर। इसमें क्या होता है, आपका व्यवहार बेहतर होने की जगह आप उस व्यवहार को ही करना छोड़ देते हैं। यहाँ क्या था, उसमें तेजी आएगी, यहाँ हम क्या करेंगे, व्यवहार करना छोड़ देंगे। काम नहीं किया, काम नहीं किया तो बदले में क्या मिला, उसे दंड मिला, यानी कि पनिशमेंट मिला। तो इसमें क्या होता है, हेयर कंसिक्वेंस। ये मैंने आपको ABC के दौरान बताया था कि व्हाट इज ए एंड एंड कंसिक्वेंस। तो कंसिक्वेंस डायरेक्टली फॉलो एन एक्शन। आपने स्कूल का काम नहीं किया, आपको परिणाम मिला कि आपकी पिटाई डंडों से हुई। तो कंसिक्वेंस डायरेक्टली फॉलो कर रहा है किसको, एक्शन को, आपके काम ना करने को। तो जब आपकी पिटाई होती है, तो वो आपके उस व्यवहार को कम कर देती है, किसको, काम ना करने वाले को। अब आप काम करके लाएंगे। यहां क्या है, जो भी आपका बिहेवियर है, यहां पर काम न करना है, यहां पर बजर दबाना है। तो यहां बजर दबाने की स्पीड बढ़ेगी और यहां काम ना करना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसके कारण, पनिशमेंट के कारण, यानी कि कंसेक्वेंस के कारण। तो इन दोनों में अगर अभी भी डाउट लग रहा है, तो पहले एक बार पनिशमेंट को अच्छे से क्लियर कर देता हूं। पनिशमेंट दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव पनिशमेंट, एक नेगेटिव। अब पनिशमेंट की विशेषता है, दोनों में ही व्यवहार कम होगा, लेकिन इसके भी दो टाइप है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है, व्हेन अनप्लेजेंट कंसिक्वेंस ऑफर्ड वंस एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर इज शोन। जैसे ही अनडिजायरेबल है, यानी कि अपेक्षित नहीं है, आप चाहते नहीं है कि बच्चे इस तरह का व्यवहार करें। मान लीजिए एक बच्चा घर में अपशब्द का इस्तेमाल करता है, तो अनडिजायरेबल है। बच्चा अपने से बड़ों को क्या करता है, पत्थर उठा के मारता है, तो अनडिजायरेबल है। अब जैसे ही वो ऐसा व्यवहार करेगा, तो आप क्या करोगे, एक कंसिक्वेंस दोगे उसे, और वो कंसिक्वेंस कैसा होगा उसके लिए, अनप्लेजेंट होगा। तो ये कहलाता है पॉजिटिव पनिशमेंट। जैसे आप बच्चे के ऊपर चिल्लाएंगे, बच्चे के ऊपर चिल्लाना, उसे भला बुरा कहना या उसको धमकाना, तो ये किसके अंदर आता है, पॉजिटिव पनिशमेंट के अंतर्गत। इसी में आता है एक नेगेटिव, व्हेन अ स्टिमुलस। इसमें क्या होगा, एक उद्दीपक हटाएंगे, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में भी हटाया था, इसमें भी हटेगा, लेकिन इसमें एक खासियत होती है, अनडिजायरेबल बिहेवियर होने के बाद हटाया जाएगा, और ये जो स्टिमुलस रिमूव होगा, इसकी विशेषता होती है कि ये प्रेजेंट होता है। मान लीजिए बच्चा क्या करता है, क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट का बैट, बच्चे ने बच्चे ने क्या किया, जैसे ही उसने किसी को भला बुरा कहा, उसके पेरेंट्स ने उसका बैट छीन लिया। अब जो उसकी सुखदाई चीज थी, आपने उसे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया है। हटा दिया है तो क्या हुआ, नेगेटिव पनिशमेंट के अंतर्गत आएगा। टर्म्स को दोबारा समझिएगा, बच्चे ने बुरा व्यवहार किया, आपने उसकी सुखदाई चीज हटा ली। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्या था, अनप्लेजेंट को हम हटाते थे, यहां किसको हटा रहे हैं, प्लेजेंट को हरा रहे हैं, हटा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइड हमारी होती है। अब वो चाहे पनिशमेंट के लिए हो, चाहे रिइंफोर्समेंट के, इसकी पिक ले लीजिएगा क्योंकि समझने में आसान आएगा।
जब भी पॉजिटिव वर्ड आएगा कुछ ना कुछ जोड़ा जाएगा, जब भी नेगेटिव आएगा कुछ ना कुछ हटाया जाएगा। अगर आ रहा है वर्ड पनिशमेंट और हमें बताना है पॉजिटिव पनिशमेंट, ये लिंक किस तरह बनेगा? पॉजिटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो आप लोगों ने ये मैट्रिक्स में किया होगा काफी, अगर मैट्रिक्स में नहीं भी किया है तो भी आप कॉलम की मदद से कर सकते हैं। पॉजिटिव में क्या होता है? कुछ जोड़ा जाता है। नेगेटिव में क्या होता है? कुछ हटाया जाता है। कुछ जोड़ा जाएगा और कुछ हटाया जाएगा। अब पनिशमेंट में क्या होगा? बिहेवियर इज डिस्करेज्ड। जब भी पनिशमेंट दिया जाता है बच्चों को, उनका व्यवहार क्या किया जाता है? डिस्करेज किया जाता है, यानी कि उनको हतोत्साहित किया जाता है कि दोबारा से वो उस व्यवहार को ना करें। रिइंफोर्समेंट में क्या होता है? द बिहेवियर इज एनकरेज्ड। रिइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन में क्या होता है? आपका व्यवहार बेहतर बनाया जाता है। आपका व्यवहार क्या होगा? बेहतर बनाया जाएगा। तो व्यवहार अगर बेहतर बनाया जाएगा तो यहां पर आते हैं पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में। तो यहां पर क्या है? प्लेजेंट चीजें आपकी क्या की जाएगी? ऐड की जाएगी। पनिशमेंट में क्या ऐड किया जाएगा? अनप्लेजेंट। याद कीजिए एग्जांपल कि जब बच्चे ने कुछ गलत किया, आपने उसे धमकाया, तो आपने धमकाना जोड़ा। अगर जोड़ा है तो कैसा जोड़ा आपने? अनप्लेजेंट जोड़ा, यानी कि जो सुखदाई नहीं है, दुखदाई है। लेकिन अगर है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तो आप क्या जोड़ रहे हैं? बच्चे को आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो वो प्लेजेंट है। नेगेटिव पनिशमेंट, समथिंग इज टेकन अवे, कुछ हटा लिया जाएगा। क्या हटाएंगे? जो उसके लिए सुखदाई है। उसका बैट छीन लो, उसको खाने की चीज मत दो। बैट छीन लेना, उठा के रख लेना, उसका वीडियो गेम उठा के रख देना, टीवी का रिमोट उठा के रख देना, उसको ना देना, मोबाइल ना देना, ये सब क्या है? नेगेटिव पनिशमेंट के एग्जाम्पल है, ताकि उसका बिहेवियर कैसा हो? डिस्करेज हो, जिसके कारण उसको ये पनिशमेंट मिला। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, टेकन टेकन अवे समथिंग अनप्लेजेंट, जैसे वो बजर साउंड का बजना, ये सब हटा देना। रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है आपने, आप बच्चे को इंटरनेट का यूज नहीं करने देते क्योंकि आपने पेरेंटल कंट्रोल लागू कर रखा है। अगर बच्चे का व्यवहार ठीक दिखाई देता है तो आप क्या करते हैं? जो अनप्लेजेंट था, पेरेंटल कंट्रोल था, उसको हटाते हैं कि ठीक है, अब आप थोड़ा समझदार दिखाई दे रहे हैं, अगर लगता है आपको, तो तब आप उसको ये बोलते हैं, नाउ यू आर डूइंग गुड वर्क, सो वी आर रिमूविंग पेरेंटल कंट्रोल। तो वो प्लेजेंट होता है। अनप्लेजेंट चीजें आपने हटा दी है तो बच्चे का व्यवहार और बेहतर होता जाएगा कि मैं अगर और अच्छा करूंगा तो शायद मेरे पेरेंट्स और मुझे फ्रीडम देंगे। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो यहां पर आप इसमें क्या, ये एक एक्सरसाइज भी आप आइडिया भी लगे। एग्जाम्पल किसके? ये पॉजिटिव पनिशमेंट के। पनिशमेंट में हम ये पॉजिटिव में हम क्या करते हैं? कुछ जोड़ते हैं। अब ये देखते हैं, येलिंग एट अ चाइल्ड है कि बिहेवियर के लिए हम बच्चे के ऊपर गुस्सा करते हैं, गुड बिहेवियर और बैड बिहेवियर, ये आपको डिसाइड करना है कि यहां पर क्या आएगा। फोर्सिंग देम टू डू एन, अब यहां पर उनको फोर्स किया जा रहा है किस टास्क के लिए? व्हेन दे मिसबिहेव, तो हम उसको किस तरह की टास्क के लिए करेंगे? जो उसके लिए अच्छी है या बुरी है, या उसके लिए एक्स्ट्रा करेंगे, या उसके कुछ टास्क हम हटा देंगे। पसंदीदा टास्क उसको देंगे या कम पसंदीदा टास्क, ये आपको भरना है। Assigning students fill in the blank work who forget to attend the seminar। भाई एक सेमिनार किया गया लेकिन उसमें कुछ बच्चे नहीं आए, तो आप अब उनको जो असाइन करोगे, तो आप कैसा काम असाइन करोगे? एक्स्ट्रा काम असाइन करोगे या कम काम असाइन करोगे? सोच के देखना क्या इसमें आएगा। एग्जाम्पल किसके देने हैं आपको? पॉजिटिव पनिशमेंट के एग्जाम्पल देने हैं। तो यहीं से आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि पॉजिटिव पनिशमेंट होता क्या है। सेकंड इसी का है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के एग्जांपल। अगर हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के एग्जांपल देखें तो फिल इन द ब्लैंक रिस्ट्रिक्शन व्हेन चाइल्ड प्रूव हरसेल्फ रिस्पांसिबल एनफ टू हैंडल मोर मैच्योर कंटेंट। तो आप उसके रिस्ट्रिक्शन को क्या करेंगे? रिमूव करोगे
या आप उसके रेस्ट्रिक्शन को बढ़ा दोगे, ये आपको देखना है। Fill in the blank. The practice in and out time entry when employees have proven they can be trusted. अगर आपके एम्प्लॉय एक आपको यकीन दिला देते हैं कि वो सही टाइम पर आएंगे और सही टाइम पर जाएंगे, तो आप क्या करोगे? उनका जो इन और आउट की प्रैक्टिस आपने कर रखी है कि भाई एंट्री करके जाओ और एंट्री करके आओ, तो उसको आप हटाओगे या आप उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दोगे? तो ये आपको देना है एग्जाम्पल किसके तौर पे? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को कंसिडर करके। जब आप इस काम को करेंगे तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। फिर भी अगर आपको डाउट लगे तो इस टेबल को एक बार फिर से स्टडी कीजिएगा, फिर जाइएगा और एग्जाम्पल को कवर कीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इफ यू फेस एनी इश्यू तो आप इस नंबर पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। इवन आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिखकर छोड़ सकते हैं। जो आपके आंसर मैंने एक्सरसाइज आपको दिया है उसके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और अगर कोई इश्यू आता है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए जी, आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और दूसरी थ्योरीज को ऐड ऑन करते हैं और रीइंफोर्समेंट के जो शेड्यूल होता है उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना है, कल मुलाकात होगी। धन्यवाद।